क्योंकि आप और हम यही करते ही हैं कि हम दूसरे को देख कर के भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तो व्यास जी कहते हैं कि देखा देखी भक्त का व्यास ना होए निभा। कि आप और हम सोचें कि किसी और ने इस तरीके की भक्ति की, हम भी यही आचरण करेंगे। तो पहले आप और हम अपने स्वभाव को जानें। अगर हमने अभी भूख प्यास को नियंत्रित नहीं किया है, जो सबसे यहाँ पर देखिए भजन मार्ग में, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि आप और हमें भूख तो लगेगी तो भोजन चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। पानी की व्यवस्था तो चलो इतनी सारी नदियाँ हैं, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, वस्त्र की व्यवस्था कैसे होगी। तो आप और हमारे लिए इसीलिए कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा कि जो आज का जीव है वो भगवान की भक्ति अपने कर्मों को समर्पित करके करे। जो आप और हम कार्य कर रहे हैं वो इस भाव से करें कि ये हम केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उनकी प्रसन्नता से ही आपका जो भी कार्य हो रहा है उसमें आप पूर्ण रूप से उसमें कार्य को करें, अपनी मेहनत से करें। पर ये कर्म किसको समर्पित करना है? ये कर्म श्री कृष्ण को समर्पित करना है कि मैं इस कार्य को क्यों कर रहा हूँ। मैं इस कार्य को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की है, यही मेरे लिए उचित है। और इसको छोड़ करके आप जो भी करेंगे आप अपने आप को और बंधन में डाल लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करते रहना है। और किस रूप में करना है कि ये भगवान के ही स्वरूप है। जो माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, पुत्र है, उनमें भगवत भाव रख करके उनकी सेवा करके और भजन करते हुए आप और हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो यही एकमात्र उपाय है।